हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने एवाई में। चलिए फिर आज क्वेश्चन लेके आया हूं जो आर ओ में बार बार आए हुए हैं और आप आते भी हैं। चलिए तो जैसे कि हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं और आने की प्रबल संभावना है। चलिए तो देर ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई है, उसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। कौन सी घटना पहले हुई है, उसके बाद में कौन सी घटना हुई है, उसका क्रम लगाना है। तो देखिए कि क्या दिया गया है। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह। दूसरा नंबर है तुकारोई का युद्ध। तीसरा नंबर जो दिया गया है मालवा पर मुगल आक्रमण। और जो 4 नंबर दिया गया है उड़ीसा पर कररानी की विजय। तो इसमें बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई। तो अगर देखा जाए यहाँ पे जो सबसे पहले घटना हुई है हमारी मालवा पर मुगल आक्रमण। ये कब हुआ? ये 1526 में हुई है, 1526 में। ठीक है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो ये कब हुआ? ये 1562 में हुआ है। ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा जो आ जाता है 1562 में। इसके बाद में फिर आ जाता है उड़ीसा पर कररानी की विजय। उड़ीसा पर कररानी की अगर विजय की बात की जाए तो 1567 से लेके 68 के बीच में हुई। ठीक है। 1567 से लेके 68 के बीच में हुई। और तुकारोई का युद्ध की बात की जाए तो ये हुआ है 1575 में। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई, तो सबसे पहले तो मालवा का युद्ध हुआ। ठीक है। सबसे पहले मालवा का युद्ध हुआ। ठीक है। तो ये हमारा पहले आना चाहिए। इसके बाद में तो देखते हैं सबसे पहले मालवा का युद्ध हुआ। इसके बाद में फिर क्या हुआ? इसके बाद में अम्बेर की राजकुमारी का विवाह हुआ। तो 3-1 उड़ीसा पर कररानी की विजय और इसके बाद में तुकार। तो इसका मतलब 3-1-4 और लास्ट में बचा 2। तो हमारा क्रम क्या बना? 3-1-4-2। तो देखते हैं क्या ये क्रम किस में खाता है। 3-1-4-2 तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। इसको देख लीजिएगा फिर से अपनी तरह से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। एस्पिरेशन जिला प्रोग्राम एडीपी नीति आयोग ने डॉट में शुरू किया था। मतलब एस्पिरेशन जिला प्रोग्राम नीति आयोग ने कब शुरू किया था। तो एस्पिरेशन जिला प्रोग्राम क्या होता है ये जान लेते हैं। एस्पिरेशन जिला प्रोग्राम का मतलब होता है आकांक्षी जिला प्रोग्राम। मतलब इसका ये था कि जो जिले सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं उनको चिन्हित कर उन्हें आगे बढ़ाया जाए। इसका एक मेन उद्देश्य था। जो कि ये प्रोग्राम कब चलाया गया? तो ये प्रोग्राम हमारा चलाया गया जनवरी 2018 में। ये जो प्रोग्राम चलाया गया जनवरी 2000 संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। तो भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है? द यूनियन गवर्नमेंट या द यूनियन ऑफ इंडिया या इंडिया या भारत। तो देखा जाए द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। ठीक है। दूसरी बात भारत, ये भी नहीं होगा। तीसरी बात इंडिया, ये भी नहीं होगा। जो बी नंबर पे दिया है द यूनियन ऑफ इंडिया, ये अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार का कानूनी नाम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? मतलब भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति होती है तो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है जिसमें वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है? तो इसमें देखा जाए अनुच्छेद 280 इसमें कोई बात नहीं की गई वित्त आयोग के बारे में। अनुच्छेद 250 इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं की गई है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम करेक्ट होगा। जो अनुच्छेद 280 है इसके अंतर्गत कहा गया है कि वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। जो कि ये किसमें? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत कहा गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो वित्त आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 280 के अंतर्गत करेंगे। ठीक है। और इसके बाद में अगर ये देखा जाए कितने वित्त आयोग की नियुक्ति हो चुकी है तो 15 वित्त आयोग की नियुक्ति हो चुकी है। 15वें वित्त आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो 15वें जो वित्त आयोग की नियुक्ति हुई थी वो हुई थी 27 नवंबर 2017 को। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि 15वें वित्त आयोग की नियुक्ति कब हुई थी तो 27 नवंबर 2017 को हुई थी। और सबसे बड़ी बात, इस गठन के ये वित्त आयोग के 15वें वित्त आयोग के गठन जो हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो हुआ था एन.के. सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? एन.के. सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। ये बात थी उसके लिए। अगर ये बात कही जाए कि 15वें वित्त आयोग गठन का जो ये गठन हुआ था 15वें वित्त आयोग का, ये कब से कब कितने अवधि के लिए हुआ है? तो ये हुआ है आपका 2021 से लेके 2021-22 से लेके 2025-26 तक। 2025 और 26 तक। ठीक है। तो ये भी याद रखना है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। मतलब भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति किसके लिए प्राप्त है? कि भारत का संघ बनाने के लिए, भारत का प्रदेश, उप प्रदेश,
डोमिनियन बनाने के लिए, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति के लिए। कौन सा आंसर होगा? ये फर्स्ट नंबर सही होगा, सेकंड नंबर सही होगा कि थर्ड नंबर सही होगा? एक बार फिर से देख लीजिएगा। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। भारत का संघ बनाने के लिए प्राप्त है, कि भारत का प्रदेश बनाने के लिए प्राप्त है, कि विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति के लिए। तो इसका जो आंसर देखा जाए तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ये तीनों। इसका जो आंसर हो जाएगा ये तीनों हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3 ये तीनों बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। तो देखिएगा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो यह झील 4 देशों से घिरी हुई है, ये बिल्कुल गलत बात है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो सेकंड नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा इसमें क्या आ गया, केवल एक, ये तो होगा नहीं, केवल एक नहीं होगा, केवल 2 हाँ होगा। ठीक है, केवल 1 नहीं होगा, केवल 2 होगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही आंसर होगा, केवल दूसरी बात सही है। हाँ, अगर इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, अगर ये देखी जाए विक्टोरिया झील जो है, विक्टोरिया झील ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, ये याद रखना है। और सबसे बड़ी बात, इसी झील से नील नदी का उद्गम हुआ है। किस नदी का? जो नील नदी का, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, उसी नदी का इससे उद्गम हुआ। तो ये भी याद रखना है। और अगर ये बात की जाए कि ये किस घाटी में है, तो अफ्रीकी भ्रंश घाटी में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, ये केवल मांग से संबंधित। देखो जो व्यापार होता है उसमें मांग भी होती है, डिमांड भी होती है और आपूर्ति भी होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट नंबर है आंसर बिल्कुल सही है और सेकंड नंबर बिल्कुल गलत है। ये केवल मांग नहीं करता है, कोई चीज़ हम लेते भी हैं और देते भी हैं, मतलब कुछ हम उत्पादित करते हैं और कुछ हम खरीदते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सारे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, बाकी किसी से नहीं प्राप्त होते हैं। तो बाकी सारे ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक की सबसे पहले किसने खोज की थी? तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एंटीबायोटिक की खोज की बात की जाए तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगर ये बात की जाती है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, लेकिन ये एंटीबायोटिक्स काम क्या करती है? ये क्या करती है कि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनको ये क्या करती है? नष्ट कर देते हैं। जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनको ये क्या कर देती हैं? ये नष्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? स्वाधीनता पूर्व मतलब पहले। तो रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद बनर्जी, शिव कुमार बटालवी। तो इसका आंसर हो जाएगा शिव कुमार बटालवी, बाकी सारे ये आंसर नहीं होंगे। ठीक है, शिव कुमार बटालवी की बात की जाए तो ये एक रोमांटिक कवि थे। कैसे कवि थे? रोमांटिक। और आजकल तो सारे रोमांटिक कवि थे। इनकी अगर रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचना थी आरती। कौन थी? आरती थी। और कौन थी? एक रचना थी इनकी लाजवंती। ठीक है, इनकी रचनाओं से पता चल रहा है ये रोमांटिक होंगे। इसके बाद में लाजवंती थी, लाजवंती के में एक और थी इनकी लूना, देख लो लूना। एक थी अलविदा। ये इनकी रचनाएं थीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। बिल्कुल बात सही है। यह इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। ये भी बात सही है। ये पहले जो अलास्का था ये रूस वासियों का था, रूस का था, लेकिन रूस ने इसको 7.2 मतलब 7.2 मिलियन करोड़ में खरीद लिया था। कब खरीद लिया था? इसको खरीद लिया था, कब खरीद लिया था? 1867 में। ठीक है, कितने का खरीदा था? महज 7.2 मिलियन डॉलर करोड़ का खरीदा था। ठीक है, तो इसलिए हमारे ये दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो इसके लिए हमारा जो आंसर होगा क्या होगा? दोनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इतना ही आज क्वेश्चन थे। बताना आज का क्वेश्चन कैसे लगे और कमेंट में जरूर बताना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएंगे जरूर। ठीक है, आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।